आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन के हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मुंबई में की दो तरफ़ा बातचीत। फ्रांसीसी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ यकजहती का किया इजहार। श्रीनगर में मरकज़ी वज़ारत कानून की तरफ से टेली लॉ के बारे में रीजनल वर्कशॉप का इनेकाद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकज़ी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने किया खिताब। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज भी कई मेंबरान ने अवामी अहमियत के हामिल मामलात को उजागर करते हुए सरकार से जवाब किया तलब। और वादी में 11 सयाहती मकामात को दोबारा खोले जाने के फैसले का अवाम का वसी पैमाने पर खैर मकदम। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने आज लोक भवन मुंबई में दो तरफ़ा बातचीत की। दोनों लीडरों ने दिफा, सिक्योरिटी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में भारत फ्रांस के माबैन स्ट्रैटेजिक ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने की भी तवक्को है। फ्रांस के सदर ने अपने मुंबई दौरे के दौरान तारीखी ताजमहल पैलेस होटल पर 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के एक वफ्द के साथ कल शाम मुंबई पहुंचे थे। वो भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंसाफ की बरवक्त फराहमी और अदलिया पर बोझ कम करने के लिए टेली लॉ खिदमात को मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। वो आज SKICC श्रीनगर में मरकज़ी वज़ारत इंसाफ और कानून की तरफ से मुनक़्क़दा टेली लॉ के बारे में रीजनल वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। तकरीब पर कानून और इंसाफ के मरकज़ी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली, मरकज़ी लॉ सेक्रेटरी नीरज वर्मा और दीगर सीनियर हुकाम ने शराकतदार मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि टेली लॉ स्कीम को मरकज़ी सरकार और वज़ारत इंसाफ की मुनज़्ज़म कोशिशों के ज़रिए मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देही और दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों के लिए किसी वकील तक रसाई हासिल करना आसान नहीं है और ऐसे में टेली लॉ ऐसे लोगों के साथ टेक्नोलॉजी के ज़रिए लीगल सपोर्ट के साथ जुड़ सकता है। इस बात को दोहराते हुए कि आइन के तहत हर एक शहरी को इंसाफ का हक हासिल है, वज़ीर आला ने कहा कि इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर इनकार के मुतरादिफ है। मरकज़ी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने इस मौके पर अपने खिताब में आज के वर्कशॉप के अगराज़ व मकासद को बयान किया और कहा कि मुल्क के कानून के मुताबिक सबको इंसाफ हासिल करने का हक हासिल है और आज के वर्कशॉप का भी यही मकसद है। उन्होंने कहा कि यही असूल इस तरह के हर एक प्रोग्राम का बुनियादी मकसद होना चाहिए ताकि हर एक शहरी तक इंसाफ की फराहमी यकीनी बने। काबिल ज़िक्र है कि आज का वर्कशॉप मरकज़ी वज़ारत कानून व इंसाफ की तरफ से अमलाए जा रहे मरकज़ी सेक्टर की स्कीम दिशा के तहत टेली लॉ पहल के एक हिस्से के तौर पर मुनक्कद किया गया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि बांडीपुरा ज़िले में साल 2025 में उन मुतासर किसानों को SDRF ज़वाबित के तहत फ़ीकस 1,26,250 रुपये की रकम अदा की गई है जिनके फसलों और माल मवेशियों को सैलाबों की वजह से नुकसान पहुंचा है। वो वज़ीर आला के बदले ऐवान में लेजिस्लेटर निज़ामुद्दीन भट्ट की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। ऐवान में ही लेजिस्लेटर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नायब वज़ीर आला ने बताया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में PM पैकेज, मुलाजमीन की सीनियरिटी, कार्डर मैनेजमेंट और पोस्टिंग वगैरह से जुड़े मुख्तलिफ मामलात में माकूलियत लाने के लिए मौसर रहनुमा खतूत वज़ा किए हैं। ऐवान में मेंबर असम्बली रियाज अहमद खान के सवाल के जवाब में वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने वज़ीर आला के बदले जानकारी दी कि सरकार को सीर हमदान म्यूनसिपल कमेटी को डी नोटिफाई करने की कोई तजवीज़ नहीं है। एक और सवाल जो मेंबर असम्बली शगुन परिहार ने पूछा और जिसका वज़ीर आला के बदले सकीना यत्तू ने जवाब दिया और असम्बली को बाखबर किया कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में कंट्रैक्चुअल और रेगुलर मुलाजमतों में लेबर दोस्त और जिनसी दोस्त पॉलिसियाँ इख्तियार की है। वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा कि मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत काम कर रही ख़वातीन मुलाजमीन की सर्विस कंडीशंस और इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के शराइत के ऐन मुताबिक अमल में लाया जाता है। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने असम्बली में ही लेजिस्लेटर मीर सैफुल्लाह की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में ऐवान को मुत्तला किया कि कुपवाड़ा ज़िला लोलाब बंगस डेवलपमेंट अथॉरिटी के हद इख्तियार में आता है और ये इलाके के लिए नामजद टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैसियत से काम करती है जिसका हेडक्वार्टर कुपवाड़ा में है। ऐवान में वज़ीर जंगलात जावेद अहमद राना ने वज़ीर आला के बदले मेंबर असम्बली विजय कुमार के सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी कि हीरानगर म्यूनसिपल कमेटी में 100% स्मार्ट मीटरिंग के काम पर RDSS के तहत काम अमल में लाया जा रहा है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए
तो अब की सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने साबिक वजीर पीरजादा गुलाम अहमद शाह और साबिक MLC ब्रिज मोहन शर्मा को उनके इंतकाल पर आज शानदार खराज अकीदत पेश किया। फौत हुए इन लीडरों की मातमी करारदाद पढ़ते हुए स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर ने पीरजादा गुलाम अहमद शाह को एक काबिल मुंतजिम करार दिया, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ की। आजहानी ब्रिज मोहन शर्मा को खराज पेश करते हुए स्पीकर ने कहा कि वो एक शरीफुन्नफ्स इंसान थे, जिन्हें उनकी लोगों के तय खिदमात के लिए हमेशा याद किया जाएगा। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने J&K बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को इस्तवार करने पर जोर दिया है, ताकि जम्मू कश्मीर में तामीराती कामगारों और उनके अहल खाना के लिए फलाही इक़दामात को मुस्तहकम किया जा सके और इनमें तोसी दी जाए। वो आज जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत कर रहे थे, जिससे उन्होंने लेबर कोड्स और फलाही स्कीमों की बिलाखलल अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वादी में 11 सयाहती मकामात को दोबारा खोले जाने के फैसले का वसी पैमाने पर खैर मकदम किया जा रहा है। मकामी लोगों के साथ साथ सयाहत से जुड़े अफराद और अंजुमनों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले पर इंतहाई मसरत और इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि इससे मकामी मईशत मजबूत होगी और रोजगार के मौक़ों में भी मदद मिलेगी। कश्मीर के लोग जो हैं बहुत दिल वाले और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खातिरदारी करते हैं और अच्छे से वेलकम करते हैं। तो यही चीज़ कश्मीर की बहुत अच्छी लगी कि लोगों में मोहब्बत है यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर के लिए। जितना मैं बोलूँ उतना कम है, मुझे ऐसा लगता है। और इतना खूबसूरत है कश्मीर की, जो भी देख रहे हैं मुझे एक बार कश्मीर विज़िट करो यार, सीरियसली। और बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर में आके। तो बंद था ये दूध पथरी, आज ही खुला है तो हम आज ही आए हैं। हम एक्चुअली गुलबर्ग रह रहे हैं, मैं राजस्थान से हूँ, तो आज ही लगा है, बहुत ही अच्छा, एकदम बढ़िया लग रहा है एकदम सब। हम सब लोग खुश हैं, हमारे ड्राइवर लोग भी आज खुश हैं क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस है हमारा दूध पथरी, और हमारे कस्टमर भी बहुत खुश है। अश वारिया खुशी वनका अश जनाब वन बे माह मुबारक इन वोल वन लगभग रेत कटी मगर अश जनाब बसान कि अश आज ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की जानिब से मजीद 14 सयाहती मकामात की बहाली के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे एक मस्बत और खुशआइंद कदम करार दिया है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा, बल्कि इन इलाकों की मकामी मईशत को भी तक़वियत मिलेगी। PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने भी जम्मू कश्मीर में 14 सयाहती मकामात बिलखुसूस दूध पथरी को दोबारा खोले जाने के फैसले के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस फैसले से सयाहत से जुड़े लोगों को इंतहाई राहत मिलेगी। भारतीय फौज ने झील वुलर के किनारों पर आबाद लोगों के लिए आज एक रजिस्ट्रेशन और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। हुक्काम के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद वुलर झील में सयाहत से जुड़ी सरगर्मियों में मदद देने के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को आज बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ दिलाया गया। BNP ने हालिया आम इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान को साउथ प्लाजा में ओहदे का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में जो सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी, उनमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी शामिल थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को फिर दोहराया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अवामी नुमाइंदा हुकूमत लोगों के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरना इसकी अव्वलीन तरजीह है। वो आज अपनी रिहाइशगाह गुपकार श्रीनगर पर उधमपुर से आए हुए पार्टी लीडरान और अहदेदारों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे की अलमबरदार पार्टी करार दिया। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग को शोबे कार्डियोलॉजी में मजीद 3 सीटें मंजूर कर दी हैं। ये सीटें शोबे कार्डियोलॉजी में DM डिग्री के बराबर होंगी। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और डीन प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब की सरपरस्ती, डॉक्टर सईद मकबूल और डॉक्टर शमीम इकबाल की क़यादत और फैकल्टी मेंबरान की अनथक मेहनत और ताउन से ये मुमकिन हो पाया है। इस मौके पर शोबे कार्डियोलॉजी के सरबराह ने तमाम अहदेदारों और अमले को अपना भरपूर ताउन देने पर उनको मुबारकबाद दी। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने एक केस के सिलसिले में आज महजूर नगर श्रीनगर में एक मकान में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। सरकारी ज़राए का कहना है कि ये तलाशी कार्रवाई महकमा ज़राअत के एक साबिक सरकारी मुलाजिम के घर पर अंजाम दी गई। ये छापामारी NIA केस से जुड़ी जारी तहकीकात का एक हिस्सा थी। महकमा सयाहत ने ज़िला इंतज़ामिया शुपिया के इश्तराक से दुबजन में दुबजन कार्निवल का इनेकाद किया, जिसका मकसद सरमाई सयाहत को बढ़ावा देना और खित्ते की दिलफरेब खूबसूरती की अक्कासी करना था। इस कार्निवल में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर कई तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए।
حکام کا کہنا ہے کہ اس کارنیول کا بنیادی مقصد دبجن کو ایک بڑے سیاحتی مرکز کے طور پر فروغ دینا ہے۔ چیف انجینئر نارتھ نے سپرنٹینڈنگ انجینئر کپواڑہ کے ہمراہ کپواڑہ ضلع کے لنگیٹ اور ہندواڑہ کا وسیع دورہ کر کے وہاں پر خان تلواری پل اور داند کدل پل، درنگسو پل اور ہانگا پل سمیت مختلف بنیادی پروجیکٹوں کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے تعمیراتی ایجنسیوں کو ان پروجیکٹوں کو وقت پر مکمل کرنے اور کام میں صورت لانے پر بھی زور دیا۔ متبرک ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر بازاروں میں خرید و فروخت بڑھ گئی ہے اور مارکیٹس میں ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے لوگوں کی خاصی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ شہر کے بڑے بازاروں میں ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے لوگوں کی خاص بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ کیا آپ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، کھجور خریداری کے لیے نکل رہے ہیں، شاپنگ کے لیے ڈرائی فروٹ وغیرہ جو بھی روزہ میں جو بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہے ان کی وہ بھرپور انشاءاللہ یہ شاپنگ کر رہے ہیں۔ خریدار رمضان کے لیے کھجور، آٹا، چاول، کوکنگ آئل، میوہ جات اور مسالے جیسی ضروری اشیاء خرید رہے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ لوگ سحری اور افطاری کی تیاری کر رہے ہیں۔ شکر اللہ کا بہت اچھا کام چل رہا ہے اس ٹائم۔ کھجوروں کا بھی بہت اچھا کام ہے، تو اس میں تو یہی ہوتا ہے، کھجوروں کا کام ہوتا ہے بس، تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھا خاصا چل رہا ہے۔ دکانداروں کے مطابق فروخت اچھی ہو رہی ہے، تاہم کچھ خریداروں نے چند اشیاء کی بڑھتی قیمتوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ بازاروں کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ اشیاء کی دستیابی یقینی بنائی جا سکے اور ناجائز منافع خوری کو روکا جا سکے۔ ہم لوگ آلریڈی جاب پہ لگے ہیں، ہم لوگ سیمپلنگ بھی کر رہے ہیں، انسپیکشن بھی کر رہے ہیں اور کوالٹی کنٹرول پورا ہمارا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے جو فیلڈ سٹاف ہے وہ سری نگر سٹی کے چاروں اور سے انسپیکشن کر رہے ہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر نے ماہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں آج ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ پروگرام کے دوران اسلامی اسکالر محمد اشرف وانی اور دیگر اسکالروں نے مقدس ماہ رمضان کی فضیلت اور زکوٰۃ کے فلسفے نیز روزوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کی صدارت ٹرسٹ کے بانی چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید نے کی۔ ضلع انتظامیہ سری نگر کے ہدایت پر 70 سال اور اس سے زائد عمر کے بزرگوں کے لیے عوامی رابطہ پروگرام کے ذریعے وے وندنا کارڈز کا اندراج عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج زونل میڈیکل آفس بٹمالو نے ٹراما اسپتال لاوے پورہ میں ایک کیمپ کا اہتمام کیا جس میں اہل اشخاص کو مزید 5 لاکھ روپے کا ہیلتھ کور فراہم کیا گیا۔ اس طرح سے اب ہیلتھ کور کے لیے کل رقم 10 لاکھ روپے ہوگی۔ روڈ ٹو اسکول پروگرام نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے اشتراک سے آج زونل ایجوکیشن آفس کنزر کی نگرانی میں خون کے عطیے کے ایک کیمپ کا اہتمام کیا۔ اس کیمپ میں 100 رضاکاروں نے اپنا خون کا عطیہ پیش کیا۔ کیمپ کے اختتام پر اس کیمپ کا انعقاد کرنے والوں نے خون کا عطیہ دینے والے رضاکاروں اور عملے کا شکریہ ادا کیا۔ محکمہ موسمیات نے رواں ماہ کے آخر تک جموں کشمیر میں کسی بڑی تبدیلی کو خارج از امکان قرار دیا ہے۔ محکمے کے ماہر ملک مبین نے ڈی ڈی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں 24 فروری تک موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔ آداب ناظرین، جموں